Hello everyone, जय श्री कृष्णा। So today we will talk about कि भगवान जी आपके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। हाँ, अभी सब लोगों को लगता है ना भगवान मेरी तो सुनते ही नहीं है। अरे यार, सबकी सुन रहे हैं वो, आप सुना नहीं पा रहे हो ठीक से। सुनाते कुछ और हो, फिर कुछ और सुनाने लग जाते हो, फिर कुछ और सुनाने लग जाते हो, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सोचो यार, ये यूनिवर्स है, वो क्रिएटर हैं, कितना काम है उनको। बस यही थोड़ा काम है कि एक ही इंसान पे पूरा फोकस करते रहें, और वो भी तब जब वो इंसान खुद के बारे में ही क्लियर ना हो कि हमें क्या चाहिए। हाँ जी, इसीलिए कनेक्शन लैक हो रहा है आपका, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। कनेक्शन को हमें सॉर्ट करना है। वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगी कैसे होगा। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं है। भगवान सबकी सुनते हैं जी। वो मैं पहले मजाक कर रही थी कि भगवान के इतने खाली हैं। भगवान खाली नहीं है, भगवान हम सबके अंदर हैं, आपके अंदर भी हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं सबके अंदर भगवान हैं। बस ये है कि हमारे अंदर ईवल भी है और हमारे अंदर एंजल्स भी हैं। हम जिस पे ज़्यादा लोड दे देते हैं ना, वही चीज़ जाग जाती है। तो अगर भगवान से कनेक्शन बिठाना है तो सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि भगवान किसी एक चीज़ में नहीं है। मीन्स आपने देखा होगा या आपको पता होगा, मेरा धर्म, मैं सनातन धर्म से हूँ, लेकिन मैं सारे धर्म की इक्वली रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम भी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो सिख भी हैं, जो हर कम्युनिटी से आते हैं। एंड आई फील रियली ब्लेस्ड। इवन मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मुस्लिम है, और आई ऑलवेज फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ फ्रेंड लाइक हर। तो अगर आपको लगता है कि भगवान सिर्फ ये वाले भगवान होते हैं, वो वाले भगवान होते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी यहीं पे है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक सुप्रीम पावर है। उसे मैं हनुमान जी कह सकती हूँ, मैं शिव जी कह सकती हूँ, मैं कृष्ण जी कह सकती हूँ, कोई अल्लाह कह सकता है, ठीक है, कोई जीसस बोल देता है। अपने अपने धर्म के हिसाब से हमने कैटेगराइज किया हुआ है, लेकिन एक सुप्रीम पावर है जिसे नाम हमने चेंज करके दिए हुए हैं, बट कनेक्शन हमारा सीधा है। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमें ये लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुनते हैं, और अब हम भगवान से सीधे कनेक्शन किस तरह से बनाएं कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाएं। तो आप ऐसे समझिए, देखिए भगवान हर जगह है, हर जगह है, और जब हम उन्हें बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं ना, तो वो हमें ऐसे फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी पीपल, अभी जो लोग वीडियो भी देख रहे होंगे तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंट्रोवर्ट हैं। आपको पता होगा 3 तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट लाइक वो हर किसी से घुल मिल नहीं पाते, उनके कोई स्पेसिफिक पीपल होंगे जिन्हें वो चूज करेंगे, उन्हीं के साथ में वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो पाते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो सभी से बात कर लेते हैं, मतलब वो अभी किसी पार्टी में गए, वो इससे भी बोल लेंगे, उससे भी बोल लेंगे, किसी से भी बात कर लेंगे। एम्बीवर्ट होते हैं जो दोनों सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। समटाइम दे बिकम इंट्रोवर्ट एंड समटाइम दे बिकम एक्सट्रोवर्ट। अब आप ऐसे समझें कि हम आजकल अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं ना कि किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मंदिर के सामने बैठ के ही 1 घंटे घंटी बजाने से भगवान मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई हैव सीन सो मैनी पीपल इन माई लाइफ वेर वो 2-2 घंटे पूजा करते हैं, 2-2 घंटे पूजा करते हैं, और उसके बाद में जो वो जनरल अपनी लाइफ में चीज़ें कर रहे हैं ना, वो कोई सेंस ही नहीं बनता उन चीज़ों का। कोई वायलेंस कर रहा है अपनी वाइफ के साथ में, ठीक है, और कोई बेसिकली लोगों के साथ में काइंड नहीं है, किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है, और पूजा कर रहे हैं वो प्रॉपर 2-2 घंटे। ऐसे लोग आई हैव सीन जो कि पूजा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बट दे आर एक्चुअली पीपल, मतलब जिन्हें लोग बोलना चाहिए ना कि हाँ इंसान हो तो ऐसा। ऐसे लोग भी देखे हैं कि उनके जो कर्म है ना, जिन्हें हम कर्मास बोलते हैं, वो इतने बेस्ट हैं कि उन्हें कभी मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो भगवान है वो ये नहीं चाहते कि आप उनके घर पे जाके आप 2-2 घंटे एक जगह पे घंटी बजाओ, और वो उन्हें लगेगा कि
ये तो मेरा सच्चा भक्त है। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, अगर आपके कर्म भी अच्छे हैं, आप जनरल लाइफ में भी अच्छे हैं और उसके बाद में आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, इट रियली मेक सेंस, तो वो उन लोगों से भी अच्छा है जो कर्म भी कर रहे हैं साथ में पूजा पाठ भी कर रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें बेस्ट है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ पूजा पाठ करने से और जिस टाइम आप बैठ रहे हैं बस उस टाइम कनेक्शन बनाने से आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको ऐसे समझ लेना है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप कहीं बैठे हुए हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको बिल्कुल अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है भगवान जी को। आपको कुछ चाहिए भी ना, तो जैसे छोटा बच्चा अपने घर वालों से करता है ना, मम्मी मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे आप ये दिलाओ ये दिलाओ ये दिलाओ, तो बिल्कुल वैसे, लेकिन रो रो के नहीं कि आप रोए जा रहे हैं मुझे तो ये देते ही नहीं देते ही नहीं, खुशी खुशी मम्मा दिलाओ ना दिलाओ ना। तो वैसे ही वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, आप कहो ना कि बाबा मेरे को कुछ चाहिए। आप महादेव को मानते हो, आप हनुमान जी को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप जिसे भी मानते हो, आप उनसे बोलो मुझे नहीं पता आप कैसे दोगे, मुझे तो बस चाहिए, मेरी तो बात आपसे हो गई, तो वो भी खुशी खुशी देंगे। लेकिन उसके लिए आपको कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि मंदिर में पूजा ना भी करने के बाद में ना, अगर आप रात में सो रहे हैं, आप ऐसे ही आप जनरल बात भी तो करते हैं ना, कभी अपने अंतर मन में हाथ रखो, कभी अकेले बैठो, ध्यान करो, थोड़ा मेडिटेशन करो और अपनी एक सुप्रीम पावर से कनेक्ट करो और कहो ना कि ऐसे ऐसे चल रहा है। जो भी अपने फ्रेंड्स को बताते हो और लोगों को बताते हो अपनी तकलीफें, वो उन्हें बताओ, किसी को मत बताओ, किसी के सामने ना रो, किसी को कुछ बताओ, कुछ नहीं होगा, मजाक बनाओगे अपना, कुछ भी नहीं होना। तो सिर्फ अपने भगवान से, अपने उस कनेक्शन से जिसने इस दुनिया में भेजा है ना, उसे कभी नहीं भूलना है। ये जो सब चल रहा है ना, जब साइंस फेल हो जाती है तब ये सब चीज़ें आती हैं, और बहुत बार साइंस फेल हुआ है जहाँ पे लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ एक सुप्रीम पावर है जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। तो वो कनेक्शन हमें सीधे सीधे लगाना है, सीधे बात करनी है, मीडिएटर चाहिए ही नहीं। मीडिएटर क्यों चाहिए? मीडिएटर नहीं चाहिए, हम सीधे बात करेंगे और उस टाइम बोलना है कि मुझे ये चाहिए, आप मेरे को दिलाओ, और बिल्कुल दिलाएंगे वो। फिर आपकी ये फीलिंग ही खत्म हो जाएगी मेरी नहीं सुनते हैं। आप स्टार्टिंग के 5 दिन ऐसे करके देखो। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझसे कहा, हम लोग साथ में रहते थे पीजी में, तो मैं मंदिर जाती थी ट्यूसडे में, तो मैंने उससे कहा कि एक काम किया करेंगे, पास में ही मंदिर है, तुम भी चला करना एवरी ट्यूसडे। तो उसने कहा कि नहीं यार, मैं थोड़ा मंदिर वगैरह से दूर रहती हूँ। तो मैंने कहा क्यों? तो बोली मैंने ये बात ना नोट की है कि मैं जब भी किसी अच्छे काम के लिए जाती हूँ और अगर मुझे मंदिर पड़ जाए रास्ते में, या मैं हाथ जोड़ लूँ या मैं मंदिर में चली जाऊँ, मेरा वो काम कभी नहीं होता। और उसकी ये रियलिटी थी कि उसने अपने माइंड में ऐसे सेट किया हुआ था। तो मुझे सुन के बहुत अजीब सा लगा, मतलब बहुत अजीब लगा। बट फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, वैसे क्योंकि मुझे ये पता था कि ये इसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि मैं जब भी मंदिर जाती हूँ मेरा कोई काम नहीं बनता, इसलिए मैं दूर दूर से रहती हूँ। कभी पूजा भी नहीं करती थी वो लड़की, मतलब कभी भी नहीं करती थी। अगर उस रूम में मैंने जैसे भगवान जी का पूरा वो लगाया हुआ था तो मैं शाम को पूजा करती थी, तो वो लड़की कभी नहीं करती थी। तो मैंने उससे कहा कि तुम एक काम करके देखो, सिर्फ कुछ दिन के लिए तुम जब रात में सोती हो ना, तो बस भगवान से ऐसे कहा करो कि भगवान जी मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन मैं आप ही की बच्ची हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हुई भी है ना तो आप मुझे माफ़ कर दो। मैं मान रही हूँ कि मेरी ऐसी बहुत सारी गलतियाँ होंगी जो मुझे नहीं पता, बट आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं भी आप ही की हूँ ना। मैंने कहा बस तुम इतना कह के देखो और डेली माफ़ी मांगो, लगभग 5 दिन के आसपास। उसने ये किया और उसमें इतने चेंजेस थे कि मैं बिल्कुल शॉक थी बाद में कि वो लड़की जो कभी मंदिर भी नहीं जाती थी, पूजा तो छोड़ी, तो पूजा क्या ही करती थी, नहीं करती थी, वो डेली ना शाम को पूजा करने लगी। और अपने पास से वो जिन भी भगवान को मानती होगी, उसने वो एक मूर्ति निकाली और मुझसे बोली कि क्या मैं इसे आपके भगवान जी के उसमें रख दूँ, आपके मंदिर में रख दूँ? तो मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल रखो। और उसके बाद में उसने पूजा करनी स्टार्ट कर दी। जब मैं भी नहीं करती थी, किसी दिन अगर मेरा लैक हो जाता था तो वो करती थी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप खुद करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि मेरे बताने पे मत जाइए, आप ट्राई करके देखिए और उसके बाद आप खुद कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है। और एक्चुअल में भगवान बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, सारी बातें आप उनसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ करके देखिए। थैंक यू।